साथियों एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे साथियों, इंसर्ट टैब के अंदर लिंक ग्रुप है। यहां पे इस ग्रुप के अंदर जो भी कमांड आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, जैसे हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, तो इन तीनों कमांडों का क्या प्रयोग है एमएस वर्ड में, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी साथियों। इसमें से हाइपर लिंक जो कमांड है बहुत उपयोगी कमांड है। ये वर्ड और एक्सेल में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला कमांड है। तो मेरा राय है आप इसे जरूर जान लें। हो सकता है आप जानते हो बट इसका पूरा डीप नॉलेज ना हो। तो चलिए जानते हैं साथियों हाइपर लिंक कमांड का क्या प्रयोग है। साथियों जैसे ही हाइपर लिंक कमांड पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगा, देख रहे हैं। और इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे 4 टैब बने हुए हैं। एक टैब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब। दूसरा टैब दिखाई दे रहा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तीसरा क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। चौथा दिखाई दे रहा है ईमेल एड्रेस। साथियों जब आप हाइपरलिंक कमांड पे क्लिक करेंगे और ये विंडो आएगा, तो डिफ़ॉल्ट ये वाला टैब आपको चुना हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही सेकंड टैब चुनेंगे तो देखेंगे कि आपका इस तरह का मतलब इसके राइट साइड का जो एरिया ये बदल जा रहा है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका अलग हो गया, चौथे पे क्लिक करेंगे तो अलग हो। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं साथियों, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का क्या कार्य है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में जो भी फ़ोल्डर है, जैसे डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर चुना गया है। तो जब ये डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर है, तो डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर के अंदर जो भी फ़ोल्डर और फाइल आप बनाएँ तो यहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा होगा तो ऐसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट में ना रख के पिक्चर वाले फ़ोल्डर में कोई पिक्चर रखे, तो पिक्चर चुनेंगे तो सारे पिक्चर फ़ोल्डर के अंदर जो भी पिक्चर आपने रखा है, जो भी फाइल रखा है या फ़ोल्डर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सपोज़ दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई फाइल है, हमने यहाँ पे डेस्कटॉप चुन लिया। तो अब जैसे ही हमने यहाँ पे डेस्कटॉप चुना, तो डेस्कटॉप के में जो भी फाइल फोल्डर और प्रोग्राम है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना साथियों कि ये जो दीपक शाह का जो फाइल है, इसका लिंक दे दे हम एमएस इस पेज के ऊपर। तो मान लीजिए जैसे ही हमने ये चुन लिया और ओके किया, तो देखेंगे यहाँ पे उसका लिंक आ गया। तो जब कभी हम क्या होता है कि हम वर्ड में जब कुछ भी, जैसे हमने बुक लिख रहे हो या कोई मैगजीन लिख रहे हो, तो उसका मतलब कुछ ऐसे मैटर्स हों कि उसके बारे में किसी और भी फाइल में कोई सूचना हो, तो उस फाइल को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो जैसे ही साथियों आप इस पे कंट्रोल बटन के साथ इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये फाइल आपका यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया, देख रहे हैं ना। और जैसे इसको बंद करेंगे तो ये लिंक है। यहाँ पे लाइए हमने कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया रेंट, और ऐसे मैंने कोई मैटर लिख दिया। तो आप देख रहे हैं ये लिंक जो है ना साथियों, अगर बाद में आप चाहो तो इसको कट भी करके कहीं दूसरी जगह भी रख सकते हो। हमने होम में गए और कट कर दिए, कट करके मान लीजिए इस लिंक को यहाँ पे रखना है, तो हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर भी चला जाएगा। यानी बात कोई भी लिंक दिए हैं ना साथियों, तो कोई ज़रूरी नहीं आप उसको बाद में ट्रांसफ़र भी इधर उधर कर सकते हैं, कट और कॉपी करके, ठीक है। तो देखिए अभी मैं फिर से इस पर कंट्रोल बटन दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल खुल गया, ठीक है। तो इस तरह से साथियों कोई भी फाइल का लिंक देना हो तो आप हाइपर लिंक कमांड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज को टैब को चुनिए, और जो भी जहाँ फाइल है उसको चुन लीजिए और बस ओके कर दिए, वो लिंक हो जाएगा। अब रही बात ये साथियों की प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग और बुकमार्क लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई हमने हेडिंग बनाया नहीं, कोई बुकमार्क हमने बनाया नहीं, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमको हेडिंग बना लेते हैं साथियों, आपको दिखाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस थोड़े सा। तो अब मान लीजिए ये मैटर है साथियों, ठीक है, और इस मैटर को हम अगले पेज पे लेके चले जा रहे हैं। अब हमने इसको छोटा कर दिया, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो देखिए एक पेज आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग बना देते हैं। यहाँ पे हेडिंग हमने बना दिया व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। और इसको हेडिंग बनाने के लिए साथ हमने इसको चुन लिया और होम टैब में चले गए। होम टैब में जाके आप यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग पे क्लिक कीजिए। अब मैंने हेडिंग बना दिया यहाँ पे ना। अगर मान लीजिए इस हेडिंग का लिंक अगर हमको
इस पेज पर यहाँ देना है, यहाँ पे देना हो या यहाँ पे देना हो, तो जहाँ देना हो कर्सर आप कर लीजिए। कर्सर यहाँ पे हमने कर दिया है। अब इंसर्ट टैब पे जाएंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। अब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे हेडिंग जो मैंने बनाया था वो आ गया। ठीक है, इसी तरह बुकमार्क बनाए रहेंगे तो बुकमार्क भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर चुन लेंगे, ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे ये इस हेडिंग का लिंक दे दिया। जैसे ही कंट्रोल बटन पे दबा के इस पे क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो देखिए वो सीधे आपको इस हेडिंग पे पहुंचा दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने कोई आप बुक लिख रहे हैं और उस बुक में बहुत से हेडिंग्स हैं और बुकमार्क्स बनाए हैं, तो उस कहीं कोई हेडिंग है तो उसको दूसरे जगह पे उसका लिंक भी दे सकते हैं। जैसा कि हमने इस हेडिंग का मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है, इस जगह पे देखिए यहाँ पे हमने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे होता है साथियों। अब रही बात साथियों, हम फिर से चलते हैं हाइपरलिंक पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देख रहे होंगे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, तो अभी मेरा जो कर्सर है ना साथियों, तो देख रहे होंगे कर्सर हमारा यहाँ पे। अब हम चाहते हैं ना यहाँ पे कोई अपने तरफ से नया फाइल बना के उसका लिंक दे दे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला टैब पे क्लिक करेंगे, तीसरे वाले टैब पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है फाइल और न्यू डॉक्यूमेंट, यानी उस फाइल का नाम लिखिए जो आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। तो यहीं पे हम लोग नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया हमने, दिनेश नाम रख दिया, दिनेश। ठीक है, दिनेश हमने रख दिया और इसके बाद ओके कर दिया। तो आप देखेंगे ना साथियों, ये हमारी जो फाइल है ना, ये दिनेश नाम की यहाँ पे बन गई है और खुल गई। यानी पहले जब जैसे ही लिंक करेंगे ना साथियों तो वो खुल जाएगा तुरंत। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको यहाँ से क्लोज करेंगे ना, यहाँ से क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब फिर इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो फाइल खुल जाएगा। अब यहाँ यस कह रहा है, यस कर दीजिए, देखिए फाइल खुल गई। अब इसमें कोई भी सूचना आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, यानी कोई भी नया फाइल भी बना के आप लिंक दे सकते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं साथियों। ठीक है, अब एक और है जो हमने लिखा हुआ ना, उसको सेव करना है, तो हाँ सेव करना, चलिए कोई बात नहीं। ये ऐसे मतलब एक मैंने लिंक दे दिया। अब साथियों इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। अब ये वाला टैब है ईमेल, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ईमेल। अगर आप किसी ईमेल का लिंक देना चाहते हैं ना तो उस ईमेल को यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा ईमेल है itjoboriented@gmail.com और इसके बाद हमने ओके कर दिया। तो देखिए ये ईमेल का लिंक दे दिए। जैसे ही आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ना साथियों तो आपको ये आपका आउटलुक का जो है ना वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि किसमें आप ईमेल को खोलना चाहते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट वगैरह कनेक्ट होना चाहिए, तो फिलहाल हमको ये करके दिखाना नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर देते हैं। यानी आप अपने ईमेल का भी लिंक दे सकते हैं। यानी हाइपर लिंक कमांड के थ्रू साथियों आप यहाँ से आप किसी भी फाइल का लिंक दे लेंगे, यहाँ से हेडिंग का या बुकमार्क का लिंक दे देंगे, इससे आप नया फाइल बना के लिंक दे देंगे और इसे ईमेल का लिंक दे सकते हैं एमएस वर्ड के पेज पर, वो भी जहाँ आपका कर्सर रहेगा, जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे साथियों। अब रही बात ये कि ये बुकमार्क का क्या काम है साथियों। जैसे आप पहले किताब वगैरह पढ़ते थे तो एक दिन में तो पूरी किताब पढ़ नहीं लेंगे, तो जहाँ तक किताब में कोई पढ़े होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ तक आपने लास्ट दिन पढ़ा है तो वहाँ पे या तो कोई चिन्ह लगा देते हैं या तो कोई कागज वगैरह रख देते हैं। तो उसी तरह साथियों अगर मान लीजिए हमने ये हमारा जो डॉक्यूमेंट पेज है, तो मतलब फाइल है, इस फाइल में 2 पेज है। तो अगर मान लीजिए कि हमने इस जगह पे पढ़ते हुए आ गया। ठीक है, तो अब हम इस जगह पे हम चाहते हैं कि बुकमार्क लगा दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ लगाना वो एरिया आप चुन लीजिए। चुनने के बाद अब बुकमार्क पे क्लिक कीजिए। जैसे ही मार्क पे क्लिक करेंगे ना तो कह रहा है बुकमार्क का नाम दीजिए। तो बुकमार्क का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे मार्क 1 कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं साथियों, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो अब ये मार्किंग हो चुका है, यानी ये अपना कर चुका है, बुकमार्क लगा चुका है। अब मान लीजिए कहीं पर भी आप रहिए, जैसे जहाँ पर भी रहेंगे और जैसे ही बुकमार्क पे आप क्लिक करेंगे फिर से, तो जितना भी बुकमार्क आप लगाए रहेंगे ना तो इस एरिया में आपको
दिखाई देगा। देखिए यहाँ मार्क 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको जाना है, मान लीजिए अब इस जगह पे जाना है तो इसको चुन लीजिए और गो टू कीजिए। तो जैसे ही गो टू करेंगे ना साथियों, तो देखिए वहाँ पे हम आ गए। इसी तरह साथियों ना, जहाँ आपको बुक मार्क लगाना है उस एरिया को चुन लीजिए, ठीक है, और बुक मार्क पे क्लिक कीजिए और उसका नाम दे दीजिए। हमने यहाँ पे रख दिया मार्क्स 2 और इसको फिर से हमने ऐड कर दिया। तो यानी अब हमने देखिए 2 जगह बुक मार्क लगा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं कोई इंडिकेट नहीं कर रहा कि कहाँ बुक मार्क लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको वह जगह जानना है और वहाँ पे जाना है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, तो देखिए जितना बुक मार्क आपने लगाया है मतलब वो सब यहाँ पे इसमें रहेगा। बस आपको चुनना है। अगर किसी बुक मार्क का काम खत्म हो गया तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर जाना है तो उसे चुन लीजिए और फिर गो टू पे क्लिक कीजिए। देखिए इस बार हम 2 को चुन लेते हैं और गो टू क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम अब इसको बंद करते हैं। देखिए ये आ चुका है। तो यही होता है साथियों बुक मार्क, यानी अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर किसी जगह पे आप बुक मार्क लगा सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। तो जैसे ही क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे ना साथियों, आपके सामने इस क्रॉस रेफरेंस का एक विंडो आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग दिया है, बुक मार्क दिया है, फुटनोट दिया है, एंड नोट दिया है, इक्वेशन, फिगर, टेबल, ये सब दिया है। यानी ये जितना कुछ भी दिया है ना साथियों, सबका लिंक आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका लिंक देने से पूर्व वो चीज़ आपके डॉक्यूमेंट के पेज पर बना होना चाहिए, तभी दे सकते। तो अभी मैंने क्या है कि हमने हेडिंग बनाया हुआ है, यहाँ हेडिंग बनाया है ना। तो जैसे हेडिंग चुनेंगे ना साथियों, तो देखिए व्हाट इज कंप्यूटर, मैंने एक हेडिंग बनाया तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बुक मार्क चुनेंगे तो मैंने दो बुक मार्क लगाया तो 2 बुक मार्क भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद मैंने न तो फुटनोट नहीं बनाया, तो देखिए मैं फुटनोट चुन रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यानी ये चीज़ें साथियों आप आगे जान भी जाएंगे, क्योंकि मैं सीरीज से चल रहा हूँ एक एक चीज़ बताते, तो आप जान जाएंगे कि फुटनोट इंड नोट ये सब क्या होता है, फिगर कैसे बनाते हैं, ठीक है, टेबल कैसे बनाते हैं। बट टेबल का नाम जैसे ही टेबल चुनेंगे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी इन हर चीज़ का आप लिंक दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम हेडिंग का लिंक आपको दे के दिखाते हैं। तो फिलहाल इसको हमको बंद करना होगा, ठीक है। और जहाँ लिंक देना है, मान लीजिए हम इस पेज के ऊपर चले जा रहे हैं और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब यहाँ पे हमको हेडिंग का लिंक देना है, ठीक है, हेडिंग का। तो हेडिंग का लिंक तो आप हाइपर लिंक में जाके यहाँ से भी दे सकते हो, आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। आप बुक मार्क का लिंक भी दे सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो क्रॉस रेफरेंस से भी दे सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो अगर हेडिंग चुन लिए तो देखिए हेडिंग यहाँ पे चुने तो हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे। बस आप इसको चुनिए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया। अब फिर से हमको क्या करना है, हम बुक मार्क चुन लेते हैं। अब बुक मार्क के लिंक हम देना चाहते हैं इसके जस्ट नीचे, यानी यहाँ पे। अब बुक मार्क 1 का इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट, तो देखिए ये आ चुका है, ठीक है। और इसको चुन लेंगे 2 को। अगर यहाँ बुक मार्क टेक्स्ट है ना, अगर आप पेज नंबर देना चाहते हैं तो पेज नंबर चुन लेंगे यहाँ पे। तो इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे आप पेज नंबर आ गया। यानी ये लिंक है साथियों। देखिए जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये भी आपको उस हेडिंग पे पहुंचा दिया। देख रहे हैं ना, कंट्रोल के साथ हम होम बटन दबा के फिर से वहीं पे चले जा रहे हैं। और इसी तरह साथियों देखिए ये मैंने ये जो अ, जो बुक मार्क लगाया था तो इसका भी लिंक बन गया है। कंट्रोल के साथ इस पे दबाइए, सीधे आपको वहीं पे पहुंचा रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो ये होता है साथियों। तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से भी आप लिंक दे सकते हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट के पेज पर बना होना चाहिए, ठीक है। तो असल में ये है कि ये जो लिंक, जैसा इसका नाम है लिंक ग्रुप, जैसा इसका नाम है तो वैसा इसका काम भी है। तो इन 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 सबों के माध्यम से आप लिंक दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे साथ में, ठीक है, इतना